नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। डाबर इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज इसमें 1.34% की बढ़त देखने को मिली है। टुडे वाज अ डे फॉर एफएमसीजी पैक। आज जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स थे, चाहे वो HUL हो, सारे स्टॉक्स में हमने एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसके चार्ट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर का लाइन है, दिस इज द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये स्टॉक कर क्या रहा था, ये अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा था। यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे लिया, तीसरी बार यहाँ पे लिया, और अभी ये इसको क्रॉस करके ये नाउ इट इज प्लेस्ड वेल अबव 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 50 डे के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, नॉट ओनली 50 डे बट ऑल्सो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये एरिया में जो आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया था। ट्रैप इसलिए क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था। यहाँ पे एक बेस हुआ था, थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ था, यहाँ पे डबल टॉप भी बना था। तो शायद लोगों को लगा होगा कि नाउ इट इज़ गोइंग टू टेक अ यू टर्न। लोगों को लगा होगा कि ये ऐसे यहाँ से लेके इस तरीके के यू टर्न बनाएगा करके। उनका सोचने का सिंपल रीज़न था कि यहाँ पे एक डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ डबल बॉटम बना चुका था ये। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ना, इट वॉज अ डबल बॉटम। ये थोड़ा कंसोलिडेट भी हो चुका था और फिर इसके 50 डे के मुंह के ऊपर भी चला गया था और उसको क्रॉस करके, तो यहाँ हियर पीपल वुड हैव बिकम ग्रीडी एंड हियर पीपल वुड हैव इन्वेस्टेड। उसके बाद हुआ क्या, नाउ अगेन इट कंटिन्यूड द, इसका जो पुराना डाउनवर्ड जर्नी था, फिर उसको उसी ने लोगों को ट्रैप किया और फिर वो नीचे की तरफ आया। उसके बाद दोबारा फिर ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास गया, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास गया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे इसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का नाटक किया, उसके ऊपर थोड़ी देर भी गया, फिर नीचे आ गया। और अभी यहाँ पे इसने डिसिसिवली, अभी इसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को डिसिसिवली ब्रेक किया है। ठीक है ना, सिर्फ 50 डे ही नहीं, इवन 200 डे को भी इसने, 200 डे को भी यहाँ पे आप देखोगे तो 200 डे को भी इसने मूव करके ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। और फिर अभी ये यहाँ पे जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, अभी ये यहाँ पे 200 डे पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी हमें इंतजार है कि हमें गोल्डन क्रॉसओवर का इंतजार है। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब हमें इस बात का इंतजार है कि ये जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये ऊपर आ जाएगा और ये 200 डेज के नीचे आ जाएगा। सो दैट विल बी अ गोल्डन क्रॉसओवर। जब 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे के क्रॉस करके नीचे से क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, उसे हम गोल्डन क्रॉसर को कहते हैं। और वो दैट इज अ साइन ऑफ अ, वो एक बुलिश साइन है, वो एक बुलिश स्ट्रेंथ है। तो अभी आप इसमें प्राइस एक्शन देखोगे तो नाउ इट इज, इसने अभी एक डबल बॉटम बनाया है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है इसने, ये हायर लोज बना रहा है। दिस लो वाज हायर देन दिस लो एंड दिस लो इज हायर देन अनदर लो। तो ये इस तरीके से एक वाइड रेंज के अंदर ये इट इज ट्रेडिंग। एंड अभी इसका जो प्राइस है, सो नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 529, दैट इज द करंट प्राइस। और आज इसमें 1.34% की इसमें बढ़त भी है। ठीक है ना दोस्तों, तो वी कैन ऐड, क्योंकि इसका जो पिछला जो क्वार्टर था इसमें, क्योंकि इस बार जो समर था, समर वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके कारण इसलिए इनका जो बिवरेजेस का जो इनका जो रियल करके जो ब्रांड है बिवरेजेस फ्रूट जूसेस है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मार्जिन्स में हिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके जो आप यहाँ पे देख लोगे, और थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं। प्राइस एक्शन आई मीन नॉट प्राइस एक्शन, आई मीन शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे तो DIS ने इसमें थोड़ा सा अपना स्टेक इंक्रीज किया है, 1% के तकरीबन इंक्रीज किया, लेकिन FIS ने कम किया है और जनरल पब्लिक का तो सेम ही है। तो देयर इज नथिंग मच वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें इंटरेस्टिंग कुछ है तो डेट इज ओनली जहाँ पे जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, जो चार्ट देख रहे हो, ठीक है ना। तो अभी जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको शेयर ने
डिसिसिवली ब्रेक कर दिया है और ये उसके ऊपर आ चुका है और अभी 50 और 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी हमें इसमें गोल्डन क्रॉसओवर का इंतज़ार है। जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा सो दैट विल बी राइट टाइम। और अभी जो हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा, दैट सपोर्ट विल बी दिस 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। जो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज इसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, तो कीपिंग दैट एज आवर स्टॉप लॉस वी कैन एंटर इन द स्टॉक, ठीक है ना। वो दैट इज तो दैट लेवल। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।